जरा सोचकर देखिए, कुरुक्षेत्र का मैदान, दो विशाल सेनाएं एक दूसरे के सामने खड़ी हैं। युद्ध शुरू होने ही वाला है, लेकिन तभी इतिहास का सबसे बड़ा योद्धा अपना धनुष नीचे रख देता है, और यहीं से दुनिया के सबसे गहरे दार्शनिक संवादों में से एक की शुरुआत होती है। चलिए, इस शक्तिशाली विचार पर एक पल के लिए रुकते हैं। बात बाहरी लड़ाइयों की नहीं, बल्कि अंदर की जीत की हो रही है। और सच कहें तो यही वो मूल मंत्र है जिसे हम आज समझने की कोशिश करेंगे। तो कहानी उस पल में शुरू होती है जब समय मानो थम सा गया है। एक विशाल सेना युद्ध के लिए तैयार खड़ी है, लेकिन उसका सबसे महान योद्धा अर्जुन लड़ने से ही इनकार कर देता है। सब कुछ रुक जाता है। तो ये जो संकट है ना, ये कोई बाहरी नहीं है। असली लड़ाई कुरुक्षेत्र के मैदान पर नहीं, बल्कि अर्जुन के अपने मन के अंदर लड़ी जा रही है। अर्जुन की इस परेशानी की वजह बहुत व्यक्तिगत थी। सामने खड़े दुश्मन कोई और नहीं, बल्कि वही लोग थे जिन्हें वो प्यार करता था, जिनका वो सम्मान करता था, उसके अपने परिवार के लोग, उसके गुरु। सोच कर देखिए, अर्जुन एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां हर रास्ता गलत लगता है। एक तरफ एक योद्धा के रूप में उसका धर्म है, उसका कर्तव्य है, तो दूसरी तरफ उसके अपने प्रियजन हैं जिन्हें वो खो नहीं सकता। ये वाकई एक नामुमकिन चुनाव है। ये अर्जुन के अपने शब्द हैं, जो उसकी पीड़ा की गहराई को सीधे सीधे बयां करते हैं। एक महान योद्धा जिसे अजेय माना जाता था, वो अपने ही दुख के बोझ तले पूरी तरह टूट रहा है। और बस यहीं पर कहानी एक नया मोड़ लेती है। अर्जुन के सारथी भगवान कृष्ण अब केवल एक मार्गदर्शक नहीं, बल्कि एक दिव्य गुरु के रूप में सामने आते हैं। यहाँ कृष्ण का नजरिया बिल्कुल अनोखा है। वो अर्जुन को सीधे सीधे लड़ने का आदेश नहीं देते, बल्कि वो समस्या की जड़ पर चोट करते हैं। वो समझाते हैं कि असली समस्या कर्म यानी एक्शन में नहीं, बल्कि उस कर्म के फल से हमारे लगाव में है। कृष्ण यहाँ त्याग यानी संन्यास को एक नई परिभाषा देते हैं। संन्यास का मतलब जिम्मेदारियों से भागना नहीं, बल्कि अपने काम के नतीजों की चिंता को छोड़ देना है। ये सुनने में एक छोटा सा बदलाव लगता है, लेकिन इसका असर बहुत गहरा है। तो फिर इसका फॉर्मूला क्या है? कृष्ण कर्म के इस दर्शन को 3 आसान हिस्सों में समझाते हैं। पहला, स्वार्थ से भरे काम छोड़ दो। दूसरा, अपने जरूरी कर्तव्य जैसे दान और यज्ञ बिना किसी फल की उम्मीद के करो। और तीसरा, हर काम को अपने धर्म के साथ जोड़ो, यानी जो आपकी सच्ची प्रकृति और उद्देश्य है, बस उसके अनुसार काम करो। लेकिन सवाल ये उठता है कि कोई भी अपने कर्मों को बिना लगाव के कैसे करे? कृष्ण इसका जवाब गुणों की समझ में देते हैं। वो 3 प्राकृतिक शक्तियां जो हमारे हर विचार और हर काम पर असर डालती हैं। ये 3 गुण हैं, सत्व, रजस और तमस, और यही हमारे नजरिए को तय करते हैं। सत्व यानी पवित्रता, हमें सब में एकता दिखाती है, एक शांत और स्थिर मन देती है। रजस यानी जुनून, हमें एम्बिशन और इच्छाओं से भर देता है, हमेशा और ज्यादा पाने की चाहत। और तमस यानी अज्ञान, हमें भ्रम में रखता है, सही और गलत के बीच का फर्क ही मिटा देता है। अब इसके बाद कृष्ण अर्जुन का ध्यान एक और भी गहरे विचार की ओर ले जाते हैं, आत्मा की प्रकृति। ये समझना बहुत जरूरी है कि बिना लगाव के कर्म कैसे किया जाए। कृष्ण समझाते हैं कि हमारा जो सच्चा स्वरूप है, हमारी आत्मा, वो दुनिया के किसी भी संघर्ष से परे है। उसे कोई हथियार काट नहीं सकता, कोई आग जला नहीं सकती। अगर आत्मा ऐसी है तो फिर मृत्यु का भय कैसा? कमल के पत्ते का ये उदाहरण बहुत गहरा है। वो पानी में ही रहता है पर भीगता नहीं। कृष्ण भी यही सिखाते हैं, दुनिया में रहो, अपने कर्म करो, लेकिन उसके अच्छे बुरे नतीजों से खुद को अछूता रखो। और अब हम इस कथा के सबसे अहम, सबसे भावनात्मक और दार्शनिक मोड़ पर पहुंचते हैं, जहां कृष्ण मुक्ति का आखिरी रास्ता दिखाते हैं। ये कृष्ण का अंतिम वादा है, बहुत सादा लेकिन उतना ही शक्तिशाली। ये सिर्फ एक वादा नहीं, बल्कि एक पक्का आश्वासन है कि चिंता की कोई बात नहीं है। कृष्ण के इस आश्वासन को सुनते ही अर्जुन का सारा बोझ मानो उतर जाता है। उसका डर और उसका संदेह सब कुछ विश्वास में बदल जाता है। ये सिर्फ एक वादा नहीं था, ये अर्जुन के लिए एक नई शुरुआत थी। तो इस ज्ञान का असर क्या हुआ? अब हम देखते हैं कृष्ण की शिक्षाओं का नतीजा, अर्जुन की नई स्पष्टता और काम करने की उसकी तैयारी। अर्जुन जो अब तक टूटा हुआ था, अब देखिए क्या कहता है।
उसके इन सीधे शब्दों से पता चलता है कि वो निराशा से निकलकर अब एक मजबूत इरादे पर पहुंच चुका है। और इस तरह अर्जुन का अंदरूनी युद्ध खत्म होता है। वो अब अपने कर्तव्य को एक गहरी समझ के साथ अपनाता है। ये लड़ाई अब व्यक्तिगत फायदे या नुकसान के लिए नहीं, बल्कि धर्म की स्थापना के लिए है। तो इस पूरे संवाद का सार क्या है? कुछ ऐसे सिद्धांत हैं जो आज भी उतने ही सच हैं। अपने कर्तव्य से भागो मत, उसे निभाओ। फल की चिंता मत करो। अपने अहंकार को एक बड़े उद्देश्य के लिए समर्पित कर दो और जीवन की हर लड़ाई के बीच में ही आज़ादी खोजो। और अंत में ये एक सवाल जो हर किसी के लिए है। ये प्राचीन कहानी हमारे अपने जीवन के संघर्षों को समझने में मदद करती है। हर किसी के जीवन में एक कुरुक्षेत्र होता है, एक नैतिक दुविधा। सवाल यह है कि हम उसका सामना कैसे करते हैं।